अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का सवाल और जवाब। इस वाले वीडियो के अंदर यानी इस वाले सबक के अंदर हम मारूसी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब भी देखेंगे और सब्जेक्टिव सवाल जवाब भी देखेंगे इस वाले सबक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरखास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है निसाब में शामिल मज़मून अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है। यानी कि माक़बल में हमने जो पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8 का वो सबक यानी कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब के बारे में पढ़ाया था। और चूंकि ये मज़मून की बहस चल रही है तो उसमें से आपके निसाब के अंदर जो शामिल है मज़मून वो उसके बारे में पूछा कि निसाब में शामिल मज़मून अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया मज़मून अदब की पहचान के मज़मून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। यानी निसाब के अंदर जो मज़मून शामिल है अदब की पहचान, उसके राइटर, उसके लिखने वाले मज़मून निगार जो है वो कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब है। 2 नंबर सवाल करता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए। तो बाबू इसके जवाब ये देखें। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई। क्या कहा यहाँ पे कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 3 नंबर सवाल करता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों का नाम लिखिए। यानी कि इनकी 2 किताबों का नाम लिखे। तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबें हैं जाद-ए-इत्तिदाल और तश्कील-ए-जदीद। ठीक है ना। 4 नंबर सवाल करता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक तालीम हासिल की। तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में दर्जे आलिम तक तालीम हासिल की थी। यानी कि मदरसा शमसुल हुदा के अंदर डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो है वो आलिम तक तालीम हासिल किए थे। अगला सवाल आपके बोर्ड पे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया। तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया। ठीक है ना। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो मुख्तसर तरीन सवालात यानी कि जो आपके निसाब के अंदर जो दिया गया है चैप्टर नंबर 8 के अंदर तो उसको हमने हल किया था। अब यहाँ पे इसी चैप्टर का यानी कि 8वां चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको। उसी का बाबू उर्दू में कहते हैं मारूसी सवालात और मा जवाबात यानी कि सवाल और जवाब के साथ। ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। ठीक है ना। तो उसके बाद उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। 2 नंबर सवाल कहता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया 1934 ईस्वी को। यानी कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की पैदाइश जो हुई थी वो कब हुई थी? 1934 ईस्वी को पैदाइश हुई थी। 3 नंबर सवाल कहता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया औरंगाबाद में। कहाँ पैदा हुए थे? औरंगाबाद में। 4 नंबर सवाल कहता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों का नाम बताइए। पहले नंबर में जाद-ए-इत्तिदाल नुक्ते नजर। 5 नंबर कहता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक तालीम हासिल की। तो उसके जवाब में जिक्र किया मदरसा शमसुल हुदा में आलिम तक तालीम हासिल की थी। यानी कि मदरसा शमसुल हुदा में आलिम तक तालीम हासिल किए थे और ये PhD वगैरह भी किए थे। उर्दू में MA भी इन्होंने किया था। जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको बखूबी ये बातें मालूम हो गई होगी। 6 नंबर सवाल कहता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया। तो उसके जवाब में जिक्र किया पटना कॉलेज से। कब किया था बाबू? पटना कॉलेज से डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब ने अपनी मुलाजमत का आगाज किया था। 7 नंबर सवाल कहता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया अब्दुल रऊफ। क्या है? इनके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल रऊफ नाम है। 8 नंबर सवाल कहता है अब्दुल मुगनी क्या थे यानी इनकी क्या हैसियत थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया तनकीद निगार। गोया कि ये क्या करते थे? तनकीद निगारी के दुनिया में इन्होंने अपना कदम जमा लिया था। उसके बाद 9 नंबर सवाल कहता है अब्दुल मुगनी की तनकीद का खास मौजू क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया इकबालियात। गोया कि ये तनकीद का जो अपना खास मैदान चुने थे तो उसमें किसको चुने थे? इकबालियात को चूज किए थे। 10 नंबर सवाल कहता है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। तो उसके जवाब में जिक्र किया तनकीदी मजमून। क्या है बाबू? कि अदब की पहचान जो आपके मजमून के अंदर जो शामिल किताब के अंदर जो शामिल है निसाब में जो शामिल है अदब की पहचान वो तनकीदी मजमून है। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है
कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, है कि नहीं। जैसा कि आप पढ़े होंगे तो उसके अंदर आपको पता चल ही गया होगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो थे वो पीएचडी भी किए थे। तो वो किस सब्जेक्ट से पीएचडी किए थे, तो अंग्रेजी से। किससे, गोया कि वो अंग्रेजी से इन्होंने पीएचडी भी की थी। 12 नंबर सवाल कहता है अब्दुल मुगनी के कितनी किताब, अब्दुल मुगनी ने, यहाँ पे क्या होना चाहिए बाबू, अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी, तो उसके जवाब में जिक्र किया 20। कितनी किताबें लिखी थी, 20 किताबें इन्होंने लिखी थी। 13 नंबर सवाल कहता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी पटना कॉलेज से किस कॉलेज में मुंतकिल हो गए, तो उसके जवाब में जिक्र किया बीएन कॉलेज। गोया से वहां से यानी पटना कॉलेज से ये बीएन कॉलेज चले गए। 14 नंबर सवाल कहता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया पटना कॉलेज। गोया के पटना कॉलेज में ये प्रोफेसर के ओहदे पे ये फाइज थे। 15 नंबर सवाल कहता है अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ, तो 2006 ईस्वी में अब्दुल मुगनी साहब इस दुनिया से वफात पा गए। ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान जो आपकी किताब के अंदर जो सवाल जवाब दिया गया वो, और मुख्तसर यानी कि मारूजी सवाल जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं मुख्तसर सवाल जो दिया गया है, चलिए उसको देखने के आपके किताब के अंदर दिया गया मुख्तसर गुफ्तगू। तो यहाँ पे हमने मुख्तसर सवालात मा जवाबात उसी का है। 3 सवाल दिया गया, तो यहाँ पे सवाल और जवाब दोनों पेश किया जाएगा आपके दरमियान। कहता है बाबू सबसे पहला नंबर सवाल के डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। क्या कहता है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर अब्दुल मुगनी का शुमार सूबे बिहार के मुमताज़ तनकीद निगारों में होता है। मौजूदा दौर में शेर व अदब और फ़िक्र नज़र को वसअत बख्शने में और एक मखसूस तनकीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। चुनांचा उन्होंने शेर व अदब के मुतअद्दिद असनाफ़ के बारे में तनकीदी इत्तलाआत पेश किए हैं। तनकीद के मैदान में इकबाल उनका ख़ास मौजू रहा है। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मखसूस तामीरी नुक्ते नज़र के हामिल थे और उन्होंने कामयाबी के साथ अपनी तनकीदी तहरीरों में पेश किया है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पहला सवाल और उसके जवाब रहा। ठीक। दूसरा सवाल है बाबू, यहाँ पे गलत लिख दिया है। दूसरा सवाल है यहाँ पे, ये 2 नंबर सवाल है अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि ये सारी चीज़ें आसान हो जाए। कहते हैं उसके जवाब में जिक्र किया अदब दरअसल एक ख़ास किस्म की तहरीर का नाम है और अदब का सिर्फ़ एक ख़ास उसलूब ही नहीं बल्कि एक ख़ास मवाद भी है। यानी अदब के खामो वसाइल भी जो भी हो मगर तख्लीक की शक्ल में उसका एक मखसूस मौजू भी है और हैयत भी। बल्कि यूँ कहिए कि अदब के कुछ ख़ास मौज़ूआत और हैयतें हैं जिनका इजहार कुछ मुतय्यन असनाफ़ में होता है। चुनांचे जो कुछ इन असनाफ़ में लिखा जाए वही अदब है और जो कुछ इन असनाफ़ से बाहर है अदब नहीं है। इन चीज़ों की पहचान और इदराक को ही अदब की पहचान कहते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि अदब क्या चीज़ है। आपने अदब के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे अंदर जांच परख करने की अगर ताकत हो गई, समझ में आ गई, तो उसके गहराई और गहराई और सारी जामियत और कलामियत के साथ अगर कलाम तहरीर अगर वो पाई जाती है तो फिर क्या कहलाता है, वो अदब कहलाता है। ठीक है ना। जिस तरह से आपने चैप्टर में माक़बल में पढ़ाई है। 3 नंबर सवाल कहता है अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो यहाँ पे कहते हैं बाबू जवाब, हम अदब की पहचान किस तरह करें। एक फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है, वह कितना अदबी है। अब्दुल मुगनी के ज़ेरे निसाब मज़मून अदब की पहचान में मुकम्मल ज़ोर इसी बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मेयारी होना भी लाजमी है। एक फ़नकार अपना जो अदबी निगारिश पेश करता है वो फ़नी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर व इंबिसात की कैफियत पैदा हो और हम उससे आसूदगी महसूस करें, तो वो तमाम निगारशात अदब में शामिल है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कलाम तहरीर की जाती है, जो भी बातें तहरीर की जाती है, उसके अंदर एक ऐसी जुलानियत और एक ऐसी कहते हैं पुरकशिश वो तहरीर हो जिसके पढ़ने के बाद इंसान का दिल जो है वो बिल्कुल खुशी से झूम उठे, तब जाकर फिर वो अदब कहलाएगा।
तो ये रहा आपके दरमियान सवाल और जवाब। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू भी आपने देख लिया, यानी कि जो अभी आपके दरमियान पेश किया गया। तो ऑब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव सवाल जवाब, फिर उसके बाद ये 5 नंबर में पूछा गया ये, तो ये भी हमने आपके दरमियान पेश कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अब इसी पर इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे हम अगले वाले सबक में। खुदा हाफिज़।